सो हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताने वाला हूँ और आज हम लोग बेसिकली 4 से 5 ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे जो कि लाइक स्टार्टिंग के अंदर बिगनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और ये इतने पॉपुलर लाइक ऑब्जेक्शंस है ना जो हर अफिलिएट को कभी ना कभी तो फेस करने के लिए मिले ही होंगे। एंड और अगर आप अपनी जर्नी को अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको भी ज़रूर ही मिलेंगे। ऑब्जेक्शंस क्या क्या है उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली पहला जो ऑब्जेक्शन है वो हम लोग का ये होने वाला है, जैसे ही आप किसी भी पर्सन को, किसी भी अपनी लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओगे वो, और जब उससे आप पूछोगे कि ब्रदर आपने वीडियो देख ली, बिजनेस समझ में आ गया आपको, तो उनका बस एक ही रिप्लाई होगा। ज़्यादातर लोगों का ये रिप्लाई होता है कि ब्रदर हाँ वीडियो देख लिए बट काम क्या है, काम नहीं समझ में आया। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल का ये आंसर होता है और इसका एक ही कारण होता है कि या तो उन्होंने वीडियो देखा नहीं है या फिर उनको सच में काम समझ में नहीं आया है। अब इसको आइडेंटिफाई करना होता है कि यार उन्होंने लाइक हमारी जो प्रेजेंटेशन वीडियो है उसको देखा भी है या फिर नहीं देखा है, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। कैसे आइडेंटिफाई करना होता है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। बात करते हैं अपने दूसरे ऑब्जेक्शन की। हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्शन होने वाला है वो सिंपली होने वाला है कि लाइक भाई मैं सोच करके आपको बता दूंगा। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम सारी चीज़ें अच्छे से समझा देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, लेकिन फिर वो बंदा आखिरी में बोलता है ठीक है भाई मैं आपको सोच करके बता दूंगा। ठीक है, और जो तीसरा अपना है वो मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्शन है जो कि है पैसा नहीं है। आपने सब कुछ कर दिया, उनके सभी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दिया, हर एक चीज़ कर दी, बट उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि भाई पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं आपके साथ बिजनेस को ज़रूर स्टार्ट करता। अब वहाँ पर कैसे हैंडल करना होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बात करते हैं चौथे ऑब्जेक्शन की। चौथा ऑब्जेक्शन है कि भाई आप मेरे पैसे लगा दो, मैं आपको ना इस डबल करके जब कमाऊंगा तो डबल करके वापस कर दूंगा। इन 4 ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना होता है ना आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर कर लो कि आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखोगे, आधा अधूरा देखोगे तो भाई आधा अधूरा नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है तो बैठो, वीडियो को पूरा शांति से देखो। ईयरबड लगाना है लगा सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी ना कोई भी पर्सन, अगर आप लोग न्यू हो तो आप लोग ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई भी पर्सन ना जब आपको कोई ऑब्जेक्शन देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि वो बहाने मार रहा है, वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करना चाहता है। ऑब्जेक्शंस का मतलब तो ये होता है कि भाई उसने आपसे पूछा है, वो क्लियर करना चाहता है अपने डाउट को और फिर वो स्टार्ट करना चाहता है। और जो अपने डाउट को क्लियर करके स्टार्ट करता है ना, एक्चुअल में वही पैसे कमाता है, और जब वो पैसे कमाएगा तो प्रॉफिट आपको भी होगा। तो ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको बहाने दे रहा है, वो स्टार्ट नहीं करना चाहता है, वो और क्लियर करना चाहता है खुद को। और जब तक किसी को भी भाई क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअल में काम क्या है, कैसे करना होता है, उसको पैसे कैसे आएंगे, ये लीगल है या फिर नहीं, तो वो कैसे स्टार्ट करेगा। आपको भी जब पूरा विश्वास हो गया था तभी आपने स्टार्ट करा था ना, तो सिंपल सा है भाई, उसको भी जब पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये 100% श्योर है कि ये कंपनी पैसे देती है, लीगल है, फ्रॉड नहीं है, तभी वो आपके साथ स्टार्ट करेगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और इन चारों ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना होता है इसको सीखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया ना प्लीज़ कर दो, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, और सब्सक्राइब का बटन अगर आपको भाई नहीं अगर प्रेस करा है कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और अपने पहले ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है ये सीखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन है ना, वो ऑब्जेक्शन क्या है कि भाई काम क्या है। जैसे वीडियो हम लोगों ने शेयर करी प्रेजेंटेशन की, उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी नहीं देखी हमें नहीं पता है, बट हमने जब पूछा कि भाई वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई तो उन्होंने बोला हाँ भाई वीडियो तो कंप्लीट हो गई। जब हमने पूछा बिजनेस समझ में आ गया आपको, तो उन्होंने हमें क्या बोला कि भाई बिजनेस तो समझ में आ गया लेकिन काम क्या करना है ये नहीं समझ में आया है। अब वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस पर्सन ने हमारी वीडियो देखी है या फिर नहीं देखी है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंपली उनसे पूछ लेना होता है कि भाई क्या आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है, तो वो बोलेगा कि हाँ जी ब्रदर देखा है या फिर नहीं देखा है, दोनों में से एक आंसर देंगे वो। अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई देखा है, तब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ इसने देखा है या फिर नहीं। बोलो ठीक है भाई, अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन करता हूँ, उस 2 क्वेश्चन के आप आंसर करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट करके हमारे साथ अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, ये बोलने के बाद आपको अपना क्वेश्चन क्या करना है कि भाई आप मुझे ये बताओ कि आपको वीडियो के अंदर कौन से प्लेटफॉर्म के बारे में, कौन से कंपनी के बारे में बताया गया, उसका नाम बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन करना। और दूसरा क्वेश्चन उनसे ये करना कि ब्रदर आपको वीडियो के अंदर कितने कोर्सेज के बारे में बताया गया। जस्ट ये 2 क्वेश्चन करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने वाले ने आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है या फिर नहीं किया है।
अगर उन्होंने वॉच किया है तो आपको बहुत ही आसानी से बता देंगे कि आपके प्लेटफॉर्म का क्या नाम है और आपके प्लेटफॉर्म पर कितने कोर्सेज हैं। अगर ये दोनों बता दिया तो समझ जाओ कि उसने वीडियो देखी है। अब आपको अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिर आपको पूछना है कि ठीक है आपको बिज़नेस समझ में नहीं आया है, तो बोलेंगे कि हाँ जी ब्रदर मुझे बिज़नेस समझ में नहीं आया है, काम कैसे करना होता है, पैसे कैसे आते हैं, ये समझ में नहीं आया, आप मुझे एक बार समझा दो। तो आपको बोलना है ओके मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर आप कॉल पर कंफर्टेबल हो, लाइक कॉल पर लेकर के आप उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हो, तो आप कॉल पर लो, बेस्ट रहेगा। बट अगर आप कॉल पर कंफर्टेबल नहीं हो या फिर उस टाइमिंग पर कॉल नहीं कर सकते हो, आप सिंपली एक ऑडियो नोट उनके साथ शेयर कर सकते हो। उस ऑडियो नोट के अंदर आपको क्या बोलना है मैं बताने वाला हूँ। और एक और चीज़, जब आप ऑडियो नोट बनाना है तो कुछ ऐसे उसको डिज़ाइन करना कि वो ऑडियो नोट उनको तो आप शेयर कर ही सको, बाकी उसको स्टार मैसेज में आप सेव कर लेना, ताकि जो पर्सन भी आपसे ये ऑब्जेक्शन करे कि भाई मुझे काम समझ में नहीं आया, क्या काम करना होता है, पैसे कैसे आते हैं, तो जस्ट आप वो ऑडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो। आपको बार बार मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही सेम ट्रिक आप हर ऑब्जेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। हर ऑब्जेक्शन का एक ऑडियो नोट बना लो, जिसको बनाने में सिर्फ एक बार मेहनत लगेगी, लेकिन जब जब लोग आपसे ये ऑब्जेक्शन करेंगे तब तक आप उस सेम ऑडियो नोट को शेयर करके अपने उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। उनके पहले ऑब्जेक्शन जो हमारा जो पहला ऑब्जेक्शन है, जो हमारी लीड हमसे करती है कि भाई काम ही नहीं समझ में आया है, तो उनको क्या बोले, ध्यान से सुनो और लाइक इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप, जिससे लाइक आपको वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज़ क्या है समझ में नहीं, आपको बोला है कि ओके डियर, अगर आपको काम समझ में नहीं आया कि आप कैसे पैसे कमाओगे, काम कैसे करोगे, तो आप इस ऑडियो नोट को काफ़ी ध्यान से आखिरी तक सुन लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वीडियो के अंदर कुछ कोर्सेज के बारे में बताया गया होगा, ठीक है, और इन कोर्सेज में से किसी भी एक कोर्स को आपको सेलेक्ट करना होता है, जिसके साथ आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इन कोर्सेज के अंदर आपको डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिन स्किल्स को सीख करके आप एज अ फ्रीलांसर अर्निंग कर सकते हो। एंड आप इन्हीं कोर्सेज की अफिलिएट मार्केटिंग करके भी 98% तक की कमीशन, जो भी कमीशन आपके प्लेटफॉर्म पर मिलता है उस कमीशन को बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि अफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग कर सकते हो। अब अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी होती है इन कोर्सेज के थ्रू, और इन कोर्सेज के थ्रू कैसे अर्निंग करनी होती है, सब कुछ आपको कोर्स के अंदर बताया जाएगा। प्लस स्टार्ट करने के बाद जो आपको ट्रेनिंग मिलेंगी उसके अंदर आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। एंड मैं भी आपको पर्सनली गाइड करूंगा, जिससे आप विद इन 1 वीक टू 10 डेज अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। दैट्स इट। आपको एक ऐसा ऑडियो नोट बना लेना है और आखिरी में बोल देना है। अभी आपको आई होप कि अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो मुझे यस टाइप करके ये बताओ कि आप कौन से कोर्स के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो। बस इतना सा आपको ऑडियो नोट बना लेना है और आपका काम हो गया। अब ये ऑडियो नोट को आप जितना ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहते हो मॉडिफाई कर सकते हो, बट इतना भी बना लोगे जैसे मैंने बोला है तो ये भी इनफ है। ये ऑडियो नोट आप उनके साथ शेयर कर दो। इसको सुनने के बाद उनको, अगर उन्होंने वीडियो अच्छे से देखी है, तो थोड़ा बहुत जो डाउट रहेगा कि भाई क्या कोर्स के बारे में बताया गया, क्या इसको लेना पड़ेगा, वो सब कुछ उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन वो आपको बताएंगे कि वो कौन से कोर्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और आप अपनी कन्वर्जन को आगे बढ़ा सकते हो। आई होप कि आपको पहला जो ऑब्जेक्शन हमारा था कि भाई काम क्या करना होता है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे ऑब्जेक्शन के ऊपर, जो कि है भाई सोच कर बताता हूँ। इसको कैसे हैंडल करना होता है चलिए जान लेते हैं। सर बताता हूँ, जैसे ये कोई भी लीड ना ये ऑब्जेक्शन देती है कि ठीक है ब्रदर मैं आपको सोच करके बताता हूँ, तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि ये बंदा कब सोच करके बताएगा। अगर आप उसको टाइम दोगे सोचने का ना, तो वो सोचते रह जाएगा और आपको बताते रह जाएगा। तो सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना होता है। कोई भी पर्सन अगर आपसे ये बोल रहा है कि भाई मैं आपको सोच करके बताता हूँ, तो ये समझ लो कि वो पर्सन दोबारा वापस आने वाला नहीं है, और आएगा भी तो काफ़ी टाइम ले जाएगा। बट आपको तो तुरंत क्लोजिंग करनी है, तुरंत जो भी रिजल्ट होते हैं यस और नो में तुरंत चाहिए होंगे। तो आपको उनको टाइम बिल्कुल भी नहीं दे देना है। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है भाई मैं आपको सोच करके बताता हूँ, तो आपको क्या बोलना है कि ठीक है मेरे भाई, आप बिल्कुल सोच करके बता सकते हो, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले सोचना जरूरी होता है। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई जो भी पर्सन ये बोलते हैं ना कि ठीक है अब ब्रदर मैं आपको सोच करके बताता हूँ, उनके साथ सिर्फ 2 ही कंडीशन होता है। पहला कंडीशन तो ये होता है कि लाइक उनको बिजनेस समझ में नहीं आया होता है, काम समझ में नहीं आया होता है कि पैसे कैसे आते हैं। और जो दूसरा कंडीशन होता है कि उनको ये बिजनेस अच्छा ही नहीं लगता है, ये बिजनेस मॉडल अच्छा ही नहीं लगता है, वो करना ही नहीं चाहते। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप करना नहीं चाहते, तो उसकी बात अलग है, मैं आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बट अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछो कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा।
एंड देन जब वो आपसे बोलते हैं कि हाँ जी ब्रदर लाइक देखो, अगर उसको नहीं करना होगा तो आपको डायरेक्टली मुंह पर बोल देगा कि हाँ भाई मेरे को नहीं करना है, मेरे को आपका बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका टाइम बच गया मेरे भाई, आपका टाइम बच गया। एंड अगर उसको सच में लाइक समझ में नहीं आया है तो उसको समझाओ आप बिजनेस अच्छे से, ठीक है। और ये आपको सेकंड टाइम मिला है तो सेकंड टाइम अच्छे से कोशिश करना कि उनको बिजनेस समझाओ। अगर आप तुरंत नहीं समझा सकते हो तो उनसे टाइम ले लो कि ठीक है ब्रदर, आप मेरे को इतने टाइम पर ना लाइक मैं आपको इतने टाइम पर कॉल करूँगा, एक टाइम शेड्यूल कर लो, उस टाइम पर उनको कॉल करके रिलैक्स होकर के अच्छे से सारा बिजनेस समझा दो ईजी लैंग्वेज के अंदर, जिससे उनको समझ में आ जाए। एंड देन वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। ये पहला तरीका है। और एक और उसी के साथ में मैं आपको इसी का तरीका बता देता हूँ। जब कोई पर्सन ये बोले भाई मैं सोच कर बताता हूँ, तो उनको तुरंत ये बोल दो कि ब्रदर देखो, आप बिल्कुल सोच करके मुझे बता सकते हो, बट हमारे पास स्लॉट्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं, जिसके अंदर आप लाइक अगर सोचोगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और शायद आप स्टार्ट भी ना कर पाओ। तो आप उनको ये बोलो कि भाई लिमिटेड स्लॉट्स हैं, ठीक है। और ऑफर भी दे सकते हो आप यहाँ पर, लाइक उनको ये बोल सकते हो कि ब्रदर देखो, अगर आप आज की डेट में इस उनको अगर देखो ऑफर तभी देना, ऑफर एंड इसका यूज़ तभी करना जो मैं अभी बोल रहा हूँ तभी करना जब आप एकदम श्योर हो कि भाई सामने वाले को ना बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया है और ये अब रेडी है स्टार्ट करने के लिए, बस इसको डर लग रहा है। सोचकर जो बंदा ये बोलता है ना, और उसको सब कुछ समझ में आने का जो बंदा बोलता है कि भाई सोचकर बताता हूँ, उसको यही होता है कि डर लग रहा होता है कि भाई मैं स्टार्ट करूँ या ना करूँ। वो कंफर्म कर रहा होता है कि वो ये बोल रहा होता है कि आप मुझे ये बोलो कि हाँ भाई तुम स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो ये सोच रहा होता है कि सामने वाला मेरे से ये बोले। आपको उनके डर को दूर करना है और ये बोलना है कि देखो मेरे भाई स्लॉट्स काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। और जो ऑफर है ना, आप अगर मान लो, आप मैं एक कोर्स का एग्जांपल लेता हूँ, आप अगर ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी के साथ आज बिजनेस को स्टार्ट करते हो जिसकी कीमत 4130 रुपये है, अगर आज स्टार्ट करोगे अभी 4 बजे तक, अगर शाम लाइक आप सुबह में बात करो तो आप बोल सकते हो शाम को 4 बजे तक, 4 बजे से पहले अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ जो 4130 रुपये का है, ये कोर्स आपको सिर्फ 3500 रुपीज़ में मिलेगा। मतलब आप 630 रुपये अपने सेव कर लोगे, बचा लोगे अपने 630 रुपये। अब जब इस तरह से आप प्रेशर दे करके बोलोगे ना कितने ही टाइम तक है, लिमिटेड स्लॉट्स है, तब वो बंदा अगर उसको सब कुछ समझ में आ गया तो आपके साथ जरूर एक्शन लेगा और बिजनेस को स्टार्ट करेगा। सोचने का टाइम आपको देना ही नहीं है, ठीक है, सोचने का टाइम देना ही नहीं है। या तो पहला वाला तरीका यूज़ करो या फिर दूसरा वाला तरीका यूज़ करो। इन दोनों तरीके का यूज़ करके उनको तुरंत वहीं पर क्लोज करो या फिर कोई उनसे आंसर लो। अगर वहाँ पर वो कुछ पर्सन ऐसा बोलता है कि ठीक है भाई आप फ्री सोच के बताते हैं, ऐसा बोलता है, तो उनसे भाई कहो कि ब्रदर देखो, अगर आप मेरे मुंह पे मना करना चाहते हो आप बिल्कुल मना कर सकते हो कि मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं इनको कैसे मना करूं, तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूं मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तो आप मेरे को मुंह पे मना कर सकते हो। लेकिन मैं आपके पीछे अगर अपना टाइम दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये समझ रहा हूं कि आप सीरियस हो। अगर आप सीरियस नहीं तो आप मुझे बता सकते हो। इस तरीके से आप जब करोगे ना तो सामने वाला आपको तुरंत बता देगा कि हाँ भाई वो करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, आपका टाइम बचेगा। अगर वो करना चाहता है तो भाई वहाँ पर वो क्लोज ज़रूर होगा, ठीक है। तो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई पर्सन आपको ये बोले भाई आपको सोच के बताता हूँ, तो वहाँ पर आप उनको हैंडल कर लोगे ईजिली। अब हम लोग अपने बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्शन की कि भाई जब कोई पर्सन ये बोल दे कि ब्रदर पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा होता है तो हम आपके साथ बिजनेस को जरूर स्टार्ट करते, तो वहाँ पर कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है। जैसे ही कोई भी लीड आपको ये बोले कि सर हमारे पास पैसा नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अगर हमारे पास पैसा होता ना तो हम आपके साथ बिजनेस को जरूर स्टार्ट करते, तो वहाँ पर आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करोगे, आसानी से कैसे हैंडल करोगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका सबसे आसान तरीका है ना कि आप फील फेल्ट फाउंड वाले फॉर्मूले का यूज करो। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, आप जैसे वो बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप भी सेम चीज यूज करो, उसको बोलो कि भाई मेरे पास भी पैसा नहीं था जब मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना था। अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी हो तब, अगर आपकी रियल स्टोरी है तो आप ये बोल सकते हो मेरी तो रियल स्टोरी थी भाई, क्योंकि जब मुझे स्टार्ट करना था एक्चुअल में मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं अपनी स्टोरी सुना देता हूँ। या फिर आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन हो जो लाइक आपकी स्टोरी मैच करे, उसके पास पैसे ना हो, उसने पैसे अरेंज करके बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वो स्टोरी आप सुना सकते हो। आप सिंपली उनसे ये बोलो कि ब्रदर मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि अभी आपके पास पैसे नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बट आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। उनसे ये पूछ लो कि और कोई तो कारण नहीं है, लाइक और कोई ऐसा लाइक इशू तो नहीं है जिसकी वजह से आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास पैसे होते तो आप बिजनेस को स्टार्ट करते, कंफर्म कर लो उनसे ये पूछ करके। और वो बंदा अगर ये बोल दे कि हाँ भाई अगर मेरे पास पैसे हैं होते ना तो कंफर्म आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता। 2-3 बार उनसे कबूल करवा लो कि हाँ भाई पैसे होते तो स्टार्ट करते और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बोलेगा कि हाँ भाई मेरे पास पैसे होते ना तो पक्का आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता।
जब इतना हो जाए, सेटिस्फैक्ट हो जाए कि हाँ यार इसके पास पैसे होते थे, बिजनेस को स्टार्ट कर लेता, तब आप ये बोलो कि मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं समझ सकता हूँ कि यार आपके पास आज पैसा नहीं है इसलिए आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जब मुझे स्टार्ट करना था ना तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे और मैं बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। बट मेरे अंदर था यार कि अगर बिजनेस को नहीं स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, मैं इसी सिचुएशन में रह जाऊंगा या फिर मुझे जॉब करनी पड़ेगी। बहुत सारे सीन थे। बट मैंने पैसों का ना भाई जुगाड़ करा, अपने फ्रेंड से मांगा, अपनी फैमिली में मैं गया तो फैमिली वालों ने पहले ही बोल दिया कि भाई स्कैम फ्रॉड होता है, इसके चक्कर में मत पड़ो, हम पैसे नहीं देंगे। फिर मैंने भाई पैसों का कैसे कैसे करके जुगाड़ करा, अपने फ्रेंड से मांगा, अलग अलग फ्रेंड से मांग करके पैसे का जुगाड़ करके बिजनेस को स्टार्ट किया। इसलिए आज इस लेवल पे हूँ और इतना अच्छी इनकम कर रहा हूँ। अगर मैंने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया होता तो मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता। एंड मेरे दोस्त, आप भी सेम सिचुएशन के अंदर हो। अगर आज की डेट के अंदर आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हो सिर्फ ये बोलकर कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप सेम सिचुएशन में रहोगे। ठीक है, आप सेम सिचुएशन में रहोगे। जो चीज़ें आप लाइक अभी फील कर रहे हो ना, जो लाइक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपने मन को मार रहे हो, लाइक अगर आपको जूता खरीदना है, आपकी जेब में पैसे नहीं, आप जूता नहीं खरीद पा रहे, आपको कुछ खाना है, आपकी जेब में पैसे नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो, आपको अपनी मम्मी को साड़ी गिफ्ट करना, आपकी जेब में पैसे नहीं, आप साड़ी गिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मन मारना पड़ रहा है आपको भी, आपकी फैमिली को भी, तो आप उसी सिचुएशन में रह जाओगे अगर आप बिजनेस को आज स्टार्ट नहीं करते हो। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करके, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके, 2-4 हज़ार रुपये अरेंज करके आज बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो आप भी मंथ के 15 से 20 हज़ार रुपये की इनकम बहुत ही आसानी से पार्ट टाइम में काम करके कमा सकते हो, जैसे हम और हमारे स्टूडेंट कमा रहे हैं। आप भी अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दोगे। आप भी, अगर आपको फ़ोन लेना है तो आप अपना फ़ोन लेना स्टार्ट कर सकते हो, फ़ोन लेने के काबिल बन सकते हो। आपको जूता लेना है, जूता ले सकते हो। आपको मम्मी को अपनी साड़ी देना, साड़ी दे सकते हो। अपनी फैमिली में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को कंप्लीट करना स्टार्ट कर सकते हो। अपनी स्कूल की फ़ी को खुद भर सकते हो। तो सोचो कितना ज़्यादा प्राउड वाला मोमेंट होगा। देखो मेरे भाई, जैसे कोई पर्सन ये बोल रहा है ना भाई उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाओ कि अगर वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा पैसे अरेंज करके, तो उसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। और अगर वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता है, बस ये बोल करके भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या क्या लाइक किस किस सिचुएशन में रहेगा, क्या क्या उसको क्या क्या वो समझ रहे हो, क्या क्या चीज़ें खो देगा, उसको सब कुछ उसको रियलाइज़ करवा दो तुरंत। तो वो आपके साथ जरूर बिजनेस को स्टार्ट करेगा। ये बोल के कि हाँ भाई मैं पैसे अरेंज करता हूँ, मैं आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको 2 दिन बाद बताता हूँ, मैं आपको 1 हफ्ते बाद बताता हूँ। वो आपको डेट देगा और वो आपको बताएगा, और वहाँ पर आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, और फॉलोअप करके आप क्लोजिंग कर सकते हो। फॉलोअप कैसे करना है इसके ऊपर भी वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन हिट करके रखना, और वीडियो को लाइक नहीं करा है कर दो यार। अब क्या जान लोगे मेरी, वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, जिससे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, देखो भाई अब बात करते हैं अपने चौथे और लास्ट ऑब्जेक्शन की, जो कि ऑब्जेक्शन है कि भाई आप मेरे पैसे दे दो ना, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, कमाने का डबल वापस कर दूंगा। इसको कैसे हैंडल करना होता है चलिए देख लेते हैं। आपसे कोई भी पर्सन ये बोले कि भाई तुम मेरी पेमेंट कर दो ना, मैं तुमको कमा करके और डबल पेमेंट कर दूंगा, तो वहां पर आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। इस ऑब्जेक्शन को काफी आसानी से हैंडल कर सकते हो। और मैंने इसका ये तरीका ना भाई क्या बताऊं, पहले और भी बहुत सारी चीजें यूज करता था, लेकिन अब मैं इसका यूज करता हूं, एंड एक ही बार में सामने वाला तुरंत चुप हो जाता है। और इसका यूज ना आप उस ऑब्जेक्शन के लिए भी कर सकते हो जो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, बट एक ऐसा होता नहीं भाई आप मेरा एक रिचार्ज कर दो, 15 रुपए का रिचार्ज कर दो, 25 रुपए का रिचार्ज कर दो। आप इस वाले को भी, और कोई पर्सन ऐसे आपसे बोलता है कि भाई मेरा 15 का रिचार्ज कर दो, उसको भी आप इसी तरीके से ना हैंडल कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको ध्यान से सुनना, नोट डाउन भी कर लेना। अभी तक अगर नोट डाउन नहीं किया है तो भाई गलती कर दी, आपको नोट डाउन करना चाहिए था, बाकी इसको नोट डाउन कर लो। जैसे ही कोई पर्सन आपसे ये बोले कि भाई लाइक आप मेरा 15 रुपए का रिचार्ज कर दो, या फिर आप मुझे बिजनेस को स्टार्ट करवा दो, मैं आपको कमा करके डबल रिटर्न कर दूंगा, तो आप सिंपली ये बोल दो कि ब्रदर हमें ये अलाउ नहीं है, हमारा काम है बस आपको डिटेल शेयर करना, एंड आपको वर्क को अच्छे से समझा देना। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे क्लियर कर देना, बाकी स्टार्ट करना ना करना आपके ऊपर है। अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप पैसे कमाओगे, अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप पैसे नहीं कमाओगे, आपका लॉस होगा। दैट्स इट। हमारा काम है आपको डिटेल शेयर करना, आपकी पेमेंट करके आपको बिजनेस को स्टार्ट कराना हमारा काम नहीं है। और आपके लाइक 15 रुपये का रिचार्ज करना ये हमारा काम नहीं है, हमें अलाउ नहीं है। सीधे सीधे आप ये बोल करके वहाँ से हट सकते हो। ठीक है, उनको ये बता दो कि भाई आपको अगर कोई बिजनेस में लाइक कुछ पूछना है तो वो आप हमसे पूछ करके क्लियर कर सकते हो। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो हम दे सकते हैं, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने का लाइक वो आपका काम है। आप स्टार्ट करोगे तो आप कमाओगे, आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप सिर्फ देखोगे और देखते रह जाओगे, रिग्रेट करोगे इन फ्यूचर।
करंटली मैं इसी तरीके का यूज़ करके इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का एकदम सही तरीका है, आप भी इसे यूज़ करना, आपको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। एक ही बार के अंदर सामने वाला ना ये हो जाता है, कई बार होता है ना कि आप कुछ भी बोलो तो बोलता है भाई प्लीज़ कर दो ना यार, भाई प्लीज़ कर दो ना यार। तो अब ऐसा नहीं होगा, आप सिंपली बोलते हो भाई हमें अलाउ ही नहीं है, हमारा काम है आपको डिटेल शेयर करना, आपके आपके जो डाउट्स है उनको क्लियर करना एंड आपको सब कुछ सही से बता देना। बाकी आपको स्टार्ट करना है ना करना है ये आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, दैट्स इट। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना बताया जो मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन है और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप न्यू हो तो भी आपके लिए ये वीडियो एकदम बेस्ट है। अगर आप कुछ टाइम कर चुके हैं तो भी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के लिए मिली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, और कौन से टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहिए। रोड मैप के ऊपर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं रोड मैप के ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगा, इसी जन्म में लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आपको रोड मैप के ऊपर ज़रूर वीडियो मिल जाएगी। बाकी अपना फीडबैक कमेंट में बता देना, और इस वीडियो को ना अपने ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर कर देना, अपने टीममेट के अंदर ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले और अब वीडियो रेगुलर आएगी, डोंट वरी, ठीक है। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर करना मत भूलना मेरे भाई। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।